अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वो घी है जो मेरी दोस्त ने मुझे मंगा के दी है और ये थोड़ा सा उसने मुझे अचार दिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत दवाएं जो मुझे ट्रेन में लग सकती हैं, चाकू चम्मच प्लेट्स वगैरह सब मैंने यहाँ पे धुलवा के अच्छे से साफ़ करा के बास्केट को भी धुलवा के तो यहाँ पे मेड से रखवा दिया था डाइनिंग टेबल पे किचन के सामने। और यहाँ पे मैं सफ़र में खाना बनाने के जो बना के ले जाती हूँ खाना, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कीमे की पूड़ी, चिकन पकौड़ा और सूखा भुना गोश्त। तो अपने लिए सबसे पहले बना रही हूँ चाय काम स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद फ्रिज में से कीमा निकाला है, कीमे में थोड़ा सा पानी डाल के रखा है। गुड़ वाली चाय बना रही थी तो सोचा कि दूध पहले गर्म कर लेते हैं, तो दूध बहुत ज़्यादा गिर गया था। फिर मैंने चाय पीते पीते मसाला तैयार करी हूँ कीमे की पूड़ी का। तो उसमें जस्ट मैंने लहसुन, मिर्चा, एक टुकड़ा अदरक का और उसको पीस लिया। थोड़ा सा कीमा डाल के पीसा था ताकि थोड़ा स्टिकी सा हो जाए। उसके बाद इसको साइड पे कर दूंगी। फिर निकालूंगी चिकन भुना के लिए। अच्छा, मैं ज़्यादातर चिकन जो नॉर्मल भुना जैसे मैं बॉम्बे से आने के टाइम बनाई थी वैसा ही सेम बना रही हूँ। लहसुन, ब्लैक पेपर, बड़ी छोटी इलायची, थोड़ा सा जावित्री और हरा मिर्चा डाला है। और बाद में जब बनाऊंगी तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल दूंगी। और यहाँ पे इस मसाले को भी किनारे कर दिया। ये जो गोश्त निकाल रही हूँ इसी में से मैंने थोड़ा सा भुना बनाया और बाकी का मैंने चिकन पकौड़ा मैरिनेट किया था। तो चिकन पकौड़े की रेसिपी मैंने आप लोगों से प्रीवियस व्लॉग में शेयर की थी, इसलिए मैंने इसमें रेसिपी शेयर नहीं की। उसके बाद मैंने शावर लिया है और बच्चों को खाना वगैरह दिया और फिर मैं अब जा रही हूँ अपने मायके, थोड़ा सा वहाँ बैठूँगी। और 20-22 दिन के लिए मैं मुंबई से आई थी और इतने जल्दी वक्त बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। जाने का भी दिन आ गया। दिल बहुत बोझल है, लेकिन जाना है, बच्चों का स्कूल है और साथ में मेरी सासू मॉम भी जा रहे हैं। और अभी जब रात में मैं आ रही हूँ तो आगे सड़क पे बारात वगैरह थी तो मैंने पीछे के रास्ते से आना सही समझा। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके। थोड़ी देर बैठूँगी, आधा पौना घंटा, और उसके बाद चली जाऊँगी ससुराल। और फिर उसके बाद जो भी खाना वगैरह है और वो सब मैं बनाऊँगी। और आज मैंने अपनी मेड को भी रोक लिया था। मैंने कहा कि सुबह 6 बजे तक हम लोग को घर से निकल जाना है, तो अगर आप रात में मेरे पास सो जाएं तो बाकी हम लोग 3 बजे से उठ के पूड़ी वगैरह छानेंगे, क्योंकि मैं कीमे की पूड़ी भी बना रही हूँ, गोश्त है, उसके अलावा चिकन पकौड़ा है, रोटी भी है। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैं गई बैठी, भाभी ने चाय बनाई, चाय पी। फिर मैं आ गई किचन में। सबसे पहले तेल में गोश्त डाला, भूल गई थी मैं, प्याज पहले डालनी थी बट गोश्त ही डाल दिया। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी। प्याज वैसे भी सफ़र के जो गोश्त में मैं प्याज कम डालती हूँ ताकि वो ख़राब होने का डर न रहे, और माशाल्लाह से ख़राब होता भी नहीं है। उसके अलावा मैंने सूखा मिर्चा डाल के और उसको थोड़ा सा सौटे कर रही हूँ और इधर कीमे को पीसते जा रही हूँ मिक्सर में। और फास्ट में ये काम कर लूँगी। मेड जो है वो अभी थोड़ा बर्तन वगैरह खाने का जो था वो सब साइड पे धो रही थी। और यहाँ पे जब तक गोश्त पानी छोड़ के सूख जाएगा तब तक मैं अपना सारा कीमे की पूड़ी का मिक्सचर तैयार कर लूँगी। और इसमें मैंने प्याज नहीं डाली थी पूड़ी में, क्योंकि प्याज की वजह से ख़राब होने का डर रहता है। कीमे की पूड़ी 2-3 सफ़र से मैं कीमे की पूड़ी लेके जाती हूँ। और जो मसाला मैंने पीसा था वो मसाला मैंने डाल के भून लिया और मेरा चिकन भुना बिल्कुल रेडी था। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकौड़ा। तो सबसे पहले मैं चिकन पकौड़े को एक बार फ्राई करके साइड पे कर लूँगी। उसके बाद जब सुबह होगी, मतलब कि 3 बजे के करीब हम उठेंगे और रोटी सोहाली वगैरह वो कीमे की पूड़ी वगैरह छानेंगे। तो ये सब काम करते करते भी हमें 11:30 हो गया था। 11:30 बजे मैं और मेरी मेड गए हैं सोने। यहाँ पर मैंने एक बार चिकन फ्राई कर लिया है, डब्बे में मैंने निकाल दिया है गोश्त, और चिकन को मैं दोबारा फ्राई करूँगी सुबह में। तो ये था जी, मे भी ये सुबह ही हो गई। हाँ, ये था सुबह का टाइम जब मैं और मेरी मेड उठ के आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप रोटी बना लीजिए और मैं यहाँ पे जो है कीमे की पूड़ी फ्राई कर लेती हूँ। और एक बार मैंने चिकन पकौड़े को फ्राई कर लिया। तो मेड फटाफट से मुझे रोटी बना के दे रहे थे, तो मैंने उसको फॉयल पेपर में लगाया। एक साइड पे मैं चाय बना रही हूँ पीने के लिए, दूसरी साइड पे मैं थर्मस में चाय ट्रेन में भी लेके जाती हूँ, तो वो भी बना रही हूँ। और 22-25 दिन किस तरह से गुजरा है कुछ पता ही नहीं चला और जाने का दिन आ गया था। यहाँ पे मेरा सारा कुछ रेडी है। एक ग्लास में मैंने ब्रश चम्मच वगैरह रख लिया है, भुना चिकन रख लिया, घी का डब्बा मैंने अपने बास्केट में रखा है, थोड़े बहुत नमकीन वगैरह के पैकेट थे तो वो सब भी रख के एक
एक जगह देख रही थी कि और कितने सामान हट सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुहाली, साथ में मैं ख़ुद चाय भी पी रही हूँ। और ये 3 बजे का टाइम था और मेरी मेडी ने मुझे उठाया था। मैं 1 बजे सोई थी और उन्होंने मुझे 3 बजे उठा दिया। और उन्होंने बहुत अच्छा किया था उठा के, क्योंकि अगर हम 3 बजे नहीं उठते तो शायद ये सब चीज़ें हो नहीं पाती। और इतना कुछ तैयार करके ले जाने का मकसद यही रहता है कि पेट भी भरा रहे और सफ़र में खाना घर का बना हुआ अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने थर्मस में चाय बनाई है जो कम शक्कर वाली है, क्योंकि ट्रेन में चाय बहुत ज़्यादा मीठी रहती है और मुझे चाय पीने की बहुत आदत है। और मेड ने कहा कि थोड़ी प्याज डाल देते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे हमने थोड़ी सी प्याज डाली। और ये है कीमे की पूड़ी फ्राई कर रहे हैं। और ये बस हमारा हो गया था ट्रेन 2 दिन के सफ़र के लिए सारा कुछ रेडी। ऊपर से मैंने अचार वचार भी रखा था। मुझे ट्रेन में बड़ा मज़ा आता है, मतलब मैं सोचती हूँ मैं सब कुछ लेके चलूँ, नमक और नींबू सब कुछ। आपको दिखाती हूँ कि अभी अंधेरा है और देखिए अभी अंधेरा था। सुबह होने में मुश्किल से आधा पौना घंटा रहा होगा। सब कुछ देखिए मैंने सेट कर दिया है, कमरा वगैरह साफ़ कर दिया है। यहाँ मेरे भाई के बच्चे आज के दिन भी रुके हुए थे, आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। और यहाँ पे देखिए सुबह हो गई है और घर को हम लोगों ने सारा कुछ एकदम सही से कर दिया। मैंने अपने कमरे को, देवर के कमरे को, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइनल चाय पी रही हूँ। मेड भी बेचारी मेरी और टहल रही थी। और अब मैं जा रही हूँ अपनी दादी के घर। पीछे ही मेरी चची रहती हैं दादी, तो दादी का घर है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा मैं मिल के आ जाती हूँ, तो मैं फटाफट से गई, मिल के आ गई। उसके बाद दरवाजे पर आ गई थी गाड़ी। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बुर्का। और मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, मुझे गाँव से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। उसका रीज़न यही है कि मेरा मायका और ससुराल एक जगह पे है, तो अगर मैं ससुराल से जाऊं या मायके से, मुझे तकलीफ़ उतनी होती है। और यहाँ पे मैं बंद कर रही हूँ स्विच और फाइनल गुड बाय कर रही हूँ। घर को बहुत अच्छे से हम लोगों ने एकदम सेफ़ ताला वगैरह लगाया था। और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। पापा आ गए हैं गाड़ी लेके और सामान वगैरह सब बाहर निकाल दिया है। और अब हम गाड़ी में बैठ के स्टेशन जाएंगे। बाहर का मौसम देखिए, इस 6:30 बजे के करीब हम लोग घर से निकले हैं और 7:40 की ट्रेन रहती है। एक बंदा हम लोग लेके जा रहे थे जो सामान हमारा उठा के तो ट्रेन में पहुंचाएगा। सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और 10 से 15 मिनट लगता है हमको अपने घर से स्टेशन जाने में। दादी को साथ में लेके जा रहे हैं, ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। उनकी इद्दत पूरी हुई थी 4 महीने की, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको दादी को बुलाते हैं, अम्मी को। तो फिर मैं आई और मैं 20-25 दिन उनके साथ रही और अब मैं उनको लेके बॉम्बे जा रही हूँ। बॉम्बे पहुँच के किस तरह से मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँगी वो मैंने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा व्लॉग बनाना। बिकॉज़ दादी जब जाएंगे, उनकी इद्दत पूरी हुई है, तो उनके जो भी रिलेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी और कैमरा उठाने का टाइम मिले या ना मिले, तो इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर हमारा सारा सामान रखा है और हमने आधा पौना घंटा इंतज़ार किया और ये आ गई हमारी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट आई थी। और बस इतनी ज़्यादा ट्रेन में भीड़ थी, रश थी, सेकंड क्लास एसी था, फिर भी पता नहीं चला। ट्रेन में सामान रखते रखते ही ट्रेन चल दी। ना ही मैंने अपने भाई को अल्लाह हाफिज़ कहा, ना मैंने अपने पापा को हाथ हिलाया, किसी को भी नहीं। और बस हम ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद चाय वगैरह पी थोड़ा सेटल होने के बाद। और बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था। चावल आटा की 3-4 बोरियाँ थी, बाकी मेरा 3 सामान था, दादी का 1 बैग था, कि वो लोग सामान रखते रखते में ही ट्रेन चल दी और किसी से कुछ हाथ नहीं हिला पाई मैं। फिर सब लोग नीचे उतरने के बाद में भाई ने मेरे फ़ोन किया, कायदे से तुम लोग बैठ गए कि नहीं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि हम लोगों की तीनों सीट ऊपर मिली थी, मेरी, मनाहिल की और दादी की। और जो नीचे बैठे हुए लोग थे वो बहुत, उनका बिहेवियर बहुत बुरा था। उन लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठने दिया। और बस किसी तरह हम लोगों, मैंने भी सोचा, और खैर सेकेंड क्लास में इतना इशू नहीं रहता है, मगर फिर भी मुस्तफ़ा छोटा है तो उसको नीचे भी जाना था। और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। मुस्तफ़ा बैठ के थोड़ा, उसको भी ऊपर बैठ के अजीब सा लग रहा था। मैं थोड़ा सा
अभी घर छूटा है तो थोड़ा मैं सुस्ती थी चाय वाय पीने के बाद। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट दिन भी दूसरा मैं दूसरे व्लॉग में दूसरे दिन की जर्नी शेयर करूंगी। मेरे सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी तो मैं खा रही हूँ दवा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों से मिलूँगी एक दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे चाय आ गई थी और चाय मैंने 1-2 बार इन लोगों की चाय पी और फिर बाद में मैं अपने थर्मस की चाय पी। अल्लाह।